लेकिन यहाँ पर क्योंकि वह एक फॉर्मेशन थी और उसका यूज करने में उनको थोड़ा बहुत समय लगने वाला था, इसी वजह से वहीं दूसरी तरफ तुम सभी क्या मरना वरना चाहते हो। उसके साथ में अब जल्दी से वह प्राचीन सन तैयार हो जाता है उन सभी को मारने के लिए, क्योंकि आखिरकार उनकी उस दखल अंदाजी को वो कभी माफ नहीं कर सकता था। मरो। अगले पल अब यहाँ पर जो वह कमांडर जो वह प्राचीन संत था वो अपने हाथ ऊपर उठाता है और एक पाम अटैक सीधा यहाँ पर उनकी तरफ जाने लगता है। वो अपने हाथ को भी आगे कर रहा था ताकि वो एक ही साथ में उनकी बड़ी सी बड़ी संख्या को खत्म कर सके। ऐसा करोगे तुम? लो। अगले पल चक, यहाँ पर एक भाला सीधा ऊंची तरफ उड़ता हुआ आता है और उसके दबाव से यहाँ पर जो प्राचीन संत था वो पीछे की तरफ चला जाता है। वो भाला किसी और का नहीं था, वो विपिन का भाला था और उस भाले की वजह से यहाँ पर उसके हाथ के अंदर एक कट लग जाता है। तुम कौन हो? उसके साथ में यहाँ पर अब प्राचीन संत था वो पूरी तरह घबरा चुका था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि वजह कुछ कह पाता उससे पहले ही उसकी आंखें वहीं पर ही अपने गोटियों से निकलकर बाहर आ जाती है। ए अबे तुम ये क्या कर रहे हो? वहीं दूसरी तरफ जैसे वो देखता है तो वो पाता है कि जो बंदा अभी अभी उसके ऊपर अटैक करा था ना, वो अपने हाथ के अंदर एक बोतल लेता है। वो कुछ इतनी बड़ी थी जैसे हाथ आधा हाथ होता है ना, उतनी ज्यादा बड़ी बोतल थी और उसके अंदर वो सारा खून भरते जा रहा था। वहीं अचानक से यहाँ पर वो प्राचीन संत अपनी जगह पर धड़ाम से गिर पड़ता है। अबे पागल इंसान, मैं यहाँ पर हूँ, मुझे मारने की जगह तू ये क्या कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ विपिन तो अपने हाल में मस्त था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर उसको राक्षसी जनजाति के प्राचीन संतों से कोई भी मतलब नहीं था। उसको जो मतलब था वह तो खून से मतलब था, चाहे से उनके अंदर फिर कोई कितना ही मर जाए, उस समय उसको केवल खून की बूंदें इकट्ठा करनी थी। अगर एक बार यहाँ पर वह खून की बूंदों को इकट्ठा कर लेता है तो उसके बाद में उसको पता था कि यहाँ पर वह आराम से प्राचीन संत के ऊपर पहुंच सकता था और इस मौके को कैसे वो यहाँ पर गवा सकता था। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके साथ में यहाँ पर जो खून उसके हाथ से बाहर निकल रहा था वो उस नस को वहीं पर दबा देता है। उसके बाद में वह फिर से यहाँ पर अटैक करने के लिए तैयार हो ही जाता है, लेकिन हाँ यहाँ पर जिससे पहले कि वो अटैक कर पाता उससे पहले ही एक और भाला उसके पीछे से आता है और उसको चीरने के लिए तैयार हो जाता है। वो भाला सीधा उसकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था, लेकिन फिर से वो प्राचीन संत अपना हाथ आगे कर देता है, जिसकी वजह से इस बार उसका जो हाथ था उसके अंदर से वो बाहर निकल जाता है और फिर से वहां पर टप टप करते हुए खून बहने लगता है। लेकिन उसके साथ में वो फिर से अपने मुंह को छुपा लेता है। वह ये देख रहा था कि कहीं वो बंदा फिर से उसके ऊपर अटैक करने तो नहीं आ रहा, लेकिन वो देखता है कि फिर से यहाँ पर वो बंदा फिर से खून बहने के अंदर लगा हुआ था। लेकिन फिर से यहाँ पर वो अपने खून को वहां पर बंद कर देता है और फिर से दांत पीसते हुए उसके पीछे पड़ जाता है। बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब यहाँ पर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि पहले ही वह एक ग्रेट संत स्टेज 4 का लड़ाकू रह चुका था, लेकिन फिर भी उसने उसको इस तरह से घायल किया। हाँ चलो घायल तो किया, लेकिन उसके बाद में ये देखना कि कैसे उसके लिए जान लेना जरूरी नहीं था। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था वो ये था कि उसको यहाँ पर बड़ा सा खून का कोर चाहिए हुए था। हे बे भाई, ये कौन भगवान है भाई? इसको कोई बताए कि आखिरकार यहाँ पर खून मेरे अंदर है, तो उसको फालतू की हरकतें करने की क्या जरूरत पड़ चुकी थी। इस समय यहाँ पर जो प्राचीन संत थे ना, उनकी चेतना तो चाहे से उस बीज के कंट्रोल के अंदर हो, लेकिन थोड़ी बहुत चेतना भी उसके हाथ के अंदर ही थी। लेकिन एक दो बार अटैक करने के बाद में अब वो प्राचीन संत अपनी जगह पर ही रुक जाता है, क्योंकि उसका खून पहले से बहुत ज्यादा निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ विपिन तो एक के बाद में एक बोतल भरता हुआ जा रहा था। 3 बोतल, 4 बोतल, 5 बोतल, आखिरकार उसने अभी बहुत सारी बोतलें भर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ अब प्राचीन संत को पता था कि यहाँ पर अभी वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह समझ चुका था कि सामने वाला बंदा उसको जान कर नहीं मार रहा था। अगर उसको उसे मारना ही होता तो वह कब का यहाँ पर उसको मार चुका होता है। हे भगवान, ये कौन है? ये आखिरकार एक प्राचीन संत के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है? भाग ले वरना तेरी आज यहीं पर लंका लग कर रह जाएगी। उसके साथ में प्राचीन संत सोचता है और पीछे मुड़कर भागने लगता है, लेकिन जिससे पहले कि वो भाग पाता है, श्यू चक, अगले पल एक और भाला आता है और उसके पिछवाड़े के अंदर घुस जाता है और फिर उसके पिछवाड़े के अंदर से खून बहने लगता है। ऐसा लग रहा था किसी ने यहाँ पर नल को खोल दिया हो, जिसके अंदर से यहाँ पर अभी पानी निकल रहा हो। विपिन फिर से लग जाता है उसके पीछे पीछे। एक खून की बूंद को भी वेस्ट नहीं करना चाह रहा था वो इस जगह। यहाँ पर वह अब धीरे धीरे करते हुए आखिरकार 10 बोतलें भर चुका था।
वहीं दूसरी तरफ अब जो वो दूसरा प्राचीन संत था वो भी ये जानता था कि भागने से कोई मतलब नहीं था। वो जितना भागेगा उसको इतनी ज्यादा चोटें लगने वाली थी। लेकिन जब वो इस बार रुकता है तो उसके साथ में ही धड़ा वो सीधा जमीन के ऊपर जाकर गिर जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अभी उस प्राचीन संत का बहुत सारा खून निकल चुका था। इसी वजह से यहाँ पर अब उसके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वह यहाँ पर अब थोड़े और समय के लिए रुका जा सके। इसी वजह से यहाँ पर अब वह बेचारा प्राचीन संत बिना लड़े यहाँ पर मर चुका था। ए भगवान, ये क्या है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे प्राचीन संत भी उसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बात कुछ ऐसी थी कि पहला ऐसा प्राचीन संत होगा जो यहाँ पर खून को बाहर निकालने के बाद में मरा होगा। बेचारे के अंदर कितने सारे छेद विपिन ने कर दिए थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर हर एक जर्द छेद तो लाल बन गया हो। हाँ चलो, आखिरकार मेरे पास में खून की तो यहाँ पर भरमार हो चुकी है। मेरे को लगता है मैं इसके साथ में अब आराम से प्राचीन संत पहुंच सकता हूँ। उसके साथ में अब विपिन फिर से भीड़ की तरफ नजरें घुमाता है तो वह देखता है कि उसके प्राचीन संत और सामने के प्राचीन संत अभी तक भी एक दूसरे के साथ में लड़ रहे थे। लड़ाई देखने से ऐसा लग रहा था कि ये शायद कई दिनों तक चल सकती है, क्योंकि वास्तव में जो प्राचीन संतों की लड़ाई होती है वह कोई नॉर्मल लड़ाई नहीं होती है। यह लड़ाई ऐसी होती है कि जिसके अंदर अगर कोई भी बीच में आ जाए तो उसके साथ में यहाँ पर वह कोई भी नहीं रोक सकता था। वास्तव में प्राचीन संत होते ही इतने ज्यादा अमूल्य थे जिसकी वजह से ना तो यहाँ पर राक्षस ना ही इंसान प्राचीन संतों को बाहर निकाला करते थे। वहीं दूसरी तरफ अब जल्दी से उसकी निगाहें बलवान की तरफ जाती है तो वो पाता है कि यहाँ पर बलवान अभी भी अपनी जगह पर लगा हुआ था। वहाँ पर सभी जड़ी बूटियां और कलाकृतियां यहाँ पर जल रही थी और वह सभी राक्षसों का जो खून था यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था। यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए आखिरकार यहाँ पर जो बलवान था ना, उसका जो खून था वह पूरी तरह से ठीक होने लगा था। उसके ऊपर जो चोटें लगी थी वह वास्तव में पहले से ही ठीक होती जा रही थी। ये बहुत बुरा है, बहुत ज्यादा बुरा। जैसे विपिन ये सब कुछ देखता है तो उसके साथ में ही यहाँ पर वह पूरी तरह से घबरा जाता है। मुझे जल्दी करना होगा, इसे रोकना होगा, वरना अगर ये पूरी तरह ठीक हो गया तो उसके बाद में यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इस वक्त तो यहाँ पर वो कमांडर बलवान को ऐसे भी रोक सकता था, लेकिन एक बार कमांडर बलवान यहाँ पर उड़ जाता है तो उसके बाद में उसको रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इतना ज्यादा मुश्किल कि यहाँ पर शायद वह सभी मिलकर भी कुछ कर सकते थे। जाओ। अगले पल यहाँ पर विपिन ऐसा करता है और अपने भाले को उठाता है, सीधा उसकी तरफ निर्देशित कर देता है। यंग मास्टर रुको। लेकिन जैसे विपिन यहाँ पर वो भाला उधर फेंकता है उसके साथ में यहाँ पर जो कमांडर अकल्प था वो चिल्लाते हुए कहता है, लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। वह जो भाला था वह तेजी से एक ब्लैक ड्रैगन बनता है और तेजी से उस भाले को आगे तरफ ले जाने लगता है। वह भाला पूरी एनर्जी के साथ में आगे तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, जो सीधे यहाँ पर अभी कमांडर बलवान की सर की तरफ बढ़ रहा था। शायद वो एक ही बार के अंदर उसको पट्टे से हेडशॉट देना चाहता था, लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वो भाला उस तरफ पहुंच पाता कि चक एक जोरदार आवाज सुनाई देती है और उसके साथ में ही आसमान के अंदर से एक जोरदार एनर्जी निकलती है और उस भाले के अंदर एनर्जी का ब्लास्ट कर देती है, जिसके साथ में वो भाला पीछे की तरफ उछल जाता है। लेकिन उस शॉकवेव के साथ में ही जो विपिन था उसको भी झटका लगता है। उसके हाथों की नसें यहाँ पर फटने से लगती है। यहाँ पर उसकी हालत पूरी तरह से खराब होने लगी थी, लेकिन अब जल्दी से विपिन अपने आप को संभालता है और पीछे की तरफ जाकर धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। उसके बाद विपिन जल्दी से स्वर्गीय साइफर को जलाता है और फिर से अपने आप को रिकवर करता है और पूछता है, अकल्प ये क्या था, ये क्या हो रहा है आखिरकार यहाँ पर। तो वहीं अकल्प उसको बताता है, यंग मास्टर बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर ये एक अनुष्ठान चल रहा है, आप इसके अंदर इस तरह से दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर देवताओं ने और भगवानों ने हमारी इस चीज को अपने दिल के ऊपर ले लिया ना तो हमारे दिल को वो निकाल कर उसको खा जाएंगे। वास्तव में इस जगह पर जो आपने ये चीज की है ना, ये स्वर्ग का अनादर माना जा सकता है, क्योंकि अभी हमारे ऊपर जो वह अपर वर्ल्ड वाले हैं वह सभी एकमात्र मानने में एक भगवान की तरह ही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन पूरी तरह से हैरान था, ये क्या,
क्या ऐसा कुछ था? लेकिन अगर हम लोगों ने उसको जल्दी से जल्दी नहीं रोका तो उसके बाद में हमारे साथ में क्या ही हो सकता था। वैसे विपिन को एक पल के लिए तो समझ में नहीं आया था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब अगले पल उसको समझ में आ गया कि ये चल क्या रहा था। ये कुछ एक प्रकार की साधना थी जो यहाँ पर ऊपर वाले से कुछ इम्पोर्टेंट मांगने के लिए जा रहा था। अगर यहाँ पर एक बार उसकी वह साधना सफल हो जाती है और वो भेंट ऊपर वाले को पसंद में आ जाती है तो उसके बाद में यहाँ पर सामने वाले की एक इच्छा कंप्लीट हो सकती थी। लेकिन अकल्प, तुम्हें पता है ना कि हम लोग इस चीज को यहाँ पर कंप्लीट होने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक बार अगर इसने ऐसा कुछ कर लिया तो उसके बाद में हमारे ऊपर और भी ज्यादा दबाव बढ़ जाएगा, हमारी हालत वहां पर खराब हो जाएगी। यहाँ पर विपिन ये सोच रहा था कि आखिरकार उसको कैसे ठीक किया जाए, क्योंकि यहाँ पर चाहे से कुछ भी हो उनको रोकना तो था ही। अगर नहीं रोके तो उसके बाद में एक बड़ी तबाही पूरी मास्टर टीचर कंटिनेंट के ऊपर भी छा सकती थी। विपिन और अकल्प अब पूरी तरह से अब उसी तरफ देखने लगते हैं। वह सभी की निगाहें अभी बलवान के ऊपर टिकी हुई थी, जो एनर्जी को अभी तक भी एब्जॉर्ब करते जा रहा था और ठीक से ठीक होते जा रहा था। उन सभी के ऊपर फोकस गिरता है और उसके साथ में एक वर्ड लिखा हुआ आता है, दी एंड। भाई लोग, ये क्या है भाई? आखिरकार ये हो क्या रहा है? क्या चल रहा है भाई? आखिरकार अगर यहाँ पर बलवान और ज्यादा पावरफुल हो गया तो उसके बाद में विपिन और उसकी साथियों को क्या होगा? हे भगवान, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? ना भाई ना, बलवान इतना ज्यादा पावरफुल मत होना, वरना यहाँ पर तू पूरी स्टोरी की मापी कर देगा। चलो ठीक है गाइस, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो ना तो सब्सक्राइब